बगैरत बनने का गोल्ड मेडलिस्ट तो इसने बगैरती का ले लिया। इसने अपनी सफेद चादर पर दाग लगवा लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हो खैर आफियत से हो, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। आज हम बात करेंगे उस तालिब इल्म, उस तालिबा के हवाले से जिसने अपनी करतूतों की वजह से अपने वालिदैन का सर झुका दिया, वालिदैन का सर शर्म से झुक गया। उस तालिबा के हवाले से हम बात करेंगे जो पढ़ने में तो बहुत होशियार है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, एमफिल कर रही है। इसी वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल थाम लीजिए, हाथ रख लीजिए, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसा वाकया जो आपके दिल को हिला देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। अच्छा, वालिदैन के लिए क्या वो बच्चों को पढ़ाना ही छोड़ दें, अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाना ही छोड़ दें? क्या बच्चियों को घरों के अंदर कैद कर लें? किस तरह का दौर आ गया है। हम तो अपनी बच्चियों के लिए, जिनकी वालिदैन की बच्चियां हैं, वालिदैन कितने परेशान हैं इन हालात से, इन वाकयात की वजह से। कि देखें, एक तालिबा है, यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी ही काबिल है, गोल्ड मेडलिस्ट है, मेहनती है, होशियार है, वालिदैन का सर कितना फख्र से बुलंद हुआ होगा, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि वालिद का सर जो है वो शर्म से झुक गया। ये लड़की है, लड़की मैं नाम तो नहीं लूंगा जी, इसने एक फ्रेंड बनाया हुआ है, बॉयफ्रेंड। हसीब नामी लड़के को इसने अपना दोस्त बनाया। हसीब आया इसके पास कि जी चलते हैं नाश्ता करने के लिए जी। चली गई, क्योंकि पहले भी चले जाते थे। इनका ताल्लुक काफी देर पहले का है और हमारी जो वीडियो है फैमिलीज में बैठकर देखी जाती है, इसलिए मैं इशारा ही कर रहा हूँ। इनका ताल्लुक बहुत हद तक आगे बढ़ चुका था। अब ऐसे है कि एक दिन हसीब आया इसको लेने के लिए, भी आओ नाश्ता करने चलते हैं। ये नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। हसीब इसको एक ऐसे फ्लैट में ले गया जहां इसके दो दोस्त और भी थे। वहां इन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया इस बच्ची को। 11 जनवरी को ये वाकया पेश आया। अच्छा। और फिर 21 जनवरी को 11 दिन बाद जो है ना, ये लड़की जाती है थाने में, रबड़ दर्ज खुद ही जाती है और थाने में जाकर रबड़ दर्ज करवाती है कि इन लड़कों ने मेरे साथ मिलकर ज्यादती की है। 11 दिन बाद ये बच्ची गई है। अच्छा। 11 दिन के बाद अब रबड़ दर्ज क्या होती है, ये जाकर कहती है जी इन लड़कों ने मेरे साथ मुझे अगवा की है, फिर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, इज्तिमाई ज्यादती। हाँ जी, इज्तिमाई ज्यादती की है। उन्होंने जब हसीब को पकड़ा, गिरफ्तार किया, तो हसीब ने सारा चट्टा खट्टा खोल के रख दिया। हसीब ने बताया जी हमारी दोस्ती काफी देर से है और बहुत हद तक है दोस्ती, यानी बहुत आगे है। तो ये जो मामला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखें, लड़कियां जब वालिदैन पता नहीं किन मुश्किलात में बच्चों को पैसे देती हैं, फीसिस देते हैं, इस हद तक पहुंचते हैं। इन सब चीजों से ना, सब चीजों से जो सबसे पहले जो वालिदैन को एक एतमाद होता है अपने बच्चों पे, एतमाद की बिना पर वालिदैन रिस्क ले लेते हैं ना। वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो बेचारे कुछ नहीं सोचते, माल लोगों के घरों में काम करके अपनी बच्चियों को जो है ना वो खर्चा भेजते हैं, उनकी फीसिस देते हैं और हम वहां पर जाकर क्या बगैरती करते हैं। अब कोशिश करेंगे इसके वालिदैन को मिलने की, लेकिन देखें इसके वालिदैन पता नहीं किस हालत में है। वो बेचारे किस तरह इसको जो है ना वो आखिर इतना पढ़ा रहे हैं, बच्ची इतना मेहनती थी, पैसे लग रहे हैं। अच्छा, ऐसे है कि देखिए वालिदैन जो है वो इस वक्त ऐसे उनका हाल होगा, जमीन फटे और हम अंदर चले जाएं, कि किस तरह से उनकी बच्ची जो है एक कामयाब बच्ची बन गई, लेकिन ऐसा उनके ऊपर धब्बा लग गया। देखिए इस बच्ची का अंदाजा आप लगाएं। 11 दिन इसने बर्दाश्त की। 11 दिन तो नहीं गई, 11वें दिन जाकर इसने जब ये बात की है, थाने में रबड़ दर्ज करवाई है, उन्होंने हसीब को पुलिस वालों ने पकड़ा है। पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने की है तो हसीब ने अपना मोबाइल खोल कर दिखा दिया। नहीं, वहां पे कहते हैं कि जो हसीब को बुलाया गया, उसको पकड़ा गया, अपनी हिरासत में पुलिस ने लिया, फिर उससे तफ्तीश की गई। जाहिर है उसने तो मानना ही था। उसने कहा कि मैं इसको अपने साथ लेकर जब आया था ना, तो ये
मतलब कि इसके रजामंदी के साथ लेकर आया था, बिल्कुल ऐसा ऐसे। कुछ भी नहीं है। इसने हम खुद पहले भी ढूंढ रचाया है। देखिए मेरी बात सुने, जब वालिदैन के सामने ये बात वो लड़का कर रहा होगा कि हम तो पहले भी नाश्ता करने जाते थे, वालिदैन ने भेजा उधर पढ़ने के लिए, वालिदैन को एतमाद है हमारी बच्ची हॉस्टल से बाहर ही नहीं जाती, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ऐसे कामयाब थोड़ी हो गई है। वालिदैन के सामने वो सारी बरहना तस्वीरें, वॉइसेस, उसके मैसेजेस, उसकी जो उन्होंने वीडियोस उसकी बनाई थी, या उसके साथ वो जब प्यार मोहब्बत की बातें करती थी तो उसके साथ जो है ना बरहना तस्वीरें उसने दिखाई उस बच्चे के वालिदैन के सामने। माय यूट्यूब फैमिली, अगर प्लीज अगर आपको हमारी कुछ बातों का गुस्सा लगे तो हम माजरत चाहते हैं। जब इंसान कुरान और हदीस से दूरी इख्तियार करता है ना, बिल्कुल। तो फिर इस तरह के मामले पेश आते हैं। जी, अब देखें पर्दे का हुक्म जो है, पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी जिसका नाम फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जन्नत के सरदार हैं, उसका पर्दा, वो तो कह रहे हैं, सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम फरमा रही हैं कि मेरा जनाजा भी रात को उठाया जाए, मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अब हमारी बच्चियां दुपट्टा भी नहीं लेती, यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, ये बाजार भरे पड़े हैं बेपर्दगी से। दूसरे यहाँ पर ये बात है, हम एक जो है वो आप लोगों के लिए सबक लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग अगर वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए, बच्चों के वालिदैन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदा का वास्ता है, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करते हैं कि जो हमारी इतनी प्यारी कुरान पाक किताब है उसको तो पढ़ाइए अपने बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि गलत रास्ता कौन सा है और सीधा रास्ता कौन सा है। हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम नहीं दिलवानी चाहिए, साथ साथ दीनी तालीम दिलवाना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को पता चले कि इस्लाम के तकाजे क्या हैं, हमने किस दायरे के अंदर रहकर जो है वो बाहर अगर निकलती हैं तो किस दायरे के अंदर रहकर अपनी लाइफ को हमने चलाना है, हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। अब देखें इस बच्ची की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। देखें एक गोल्ड मेडलिस्ट, अब हसीब का कहना है कि ये मुझे बार बार कहती थी मेरे से शादी करो। हाँ, शादी अब वालिदैन को इस बात का पता है? नहीं पता, बिल्कुल अब ये नहीं कहती पता। थी मेरे से शादी करो, जी। हसीब ने कहा मैंने इनकार कर दिया। वो देखे ना, जो लड़के भी होते हैं ना वो यही कहते हैं कि ये मेरे साथ है तो पता नहीं कितनों के साथ होगी। यही है ना, यही मैं कहने लगा हूँ। हसीब ने कहा जी मैं ऐसी लड़की से क्यों जो है ना शादी करवाऊं जो मेरे साथ फिरती है, कहीं किसी और के साथ भी तो फिरती बर्बाद होगी। इसकी हुई ना। हाँ, लड़कों का क्या है? लड़कों का क्या है? लड़कों का तो कुछ भी नहीं जाता। अब हसीब ने कहा कि जो है ना वो ये मुझे कहती थी मेरे से शादी करवाओ। मैंने कहा मैंने नहीं शादी करनी, मैंने जो है ना इसका नंबर उठाना बंद कर दिया, मैंने ब्लॉक लिस्ट में लगा दिया नंबर। अच्छा, तो हाँ ये फिर लेके क्यों गया? तो फिर इसने जी, ये इतना पाक बन रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि ये बहुत ज्यादा लड़का जो पाक दामन है, ये भी बहुत बड़ा बेगैरत है। इसको हया तो नहीं है आई, ही, बगैरत तो है ही। इसको नहीं हया आई कि मेरे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, चलो तुम अकेले हो, वो तुमसे प्यार करती है वो अलग बात है, तुम साथ दोस्तों को ले जाकर ये ज्यादती कर रहे हो, उसको ज्यादती का निशाना बना रहे हो सारी जिंदगी के लिए। जब अगर उसने कहा तो तू दफा ना उसको लेके जा जी, तू क्यों गया उसको? ज्यादती तो इसने की है, लेकिन दोनों का ही यहाँ पे कसूर है, दोनों का ही। मेरे हिसाब के बराबर लड़की का ज्यादा कसूर है। नहीं, दोनों का ही है, लड़की का भी है और लड़की का ज्यादा है। लड़की को उसके वालिदैन ने एतमाद की सूरत में, एक एतमाद यकीन होता है अपने बच्चों पे, उसने अपने वालिदैन का यकीन एतमाद तोड़ा है। जी जी, वालिदैन का कितने देखें अरमान होंगे, हमारी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है, मेहनती है, कितना अच्छा रिश्ता आएगा। सोचते होंगे भी हमारी बेटी प्रोफेसर बनेगी, हमारी बेटी फलां बनेगी, फलां बनेगी, और इसने बगैरत बनने का जो है ना वो डांप लिया। जी जी, बगैरत बनने का गोल्ड मेडलिस्ट तो इसने बगैरती का ले लिया, इसने अपनी सफेद चादर पर दाग लगवा लिया, और दाग भी ऐसा जो सारी जिंदगी उतरने वाला है ही नहीं। घर के अंदर बात होती तो वो खत्म हो जाती। 11 दिन के बाद इसको याद आया कि मैं जाके वो रबड़ दर्ज करवाऊं, FIR करवाऊं। जी, मैं यूट्यूब फैमिली, कमेंट बॉक्स में आप अपने ख्यालात का इजहार आपने करना है। मेरे माइंड के मुताबिक लड़के का भी जो है ना वो जुर्म तो बनता है दोनों का ही, लेकिन जो है ना वो लड़की का जुर्म मेरे एतबार से ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके वालिदैन ने उस पर एतबार करके उस बच्ची को यूनिवर्सिटी में छोड़ा और उसने वालिदैन का एतबार तोड़ा, उसने ये बेगैरती की। लड़की अच्छी होती उसके साथ ही ना जाती, जब उसने ब्लॉक कर दिया, अच्छी होती तो उसके साथ ही ना जाती।
अगर चली गई है तो कम से कम ये वाला जो है ना वो ड्रामा, अगर जाना ही था तो कम से कम ये वाली बगैरती ना करती, ताकि कुछ ना कुछ जो है ना वो इज्जत उसकी इज्जत रह जाती, घर के अंदर रह जाती। ये उसने जो ड्रामा रचाया है, ना उसके वालिदैन की इज्जत रही, ना उसकी रही, ना उस लड़के की। तो चलो खैर है, वो तो लड़का है, लड़की के लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं आने वाली लाइफ के लिए। माय यूट्यूब फैमिली, ये था हमारा आज का मुख्तसर सा व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।